सो वेलकम टू डे 2 ऑफ वेब डेव सीरीज। आज हम लोग करने वाले हैं HTML में ही थोड़ा और आगे जाते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट को सजाना। टेक्स्ट मतलब कोई भी वर्ड, पैराग्राफ, किसी चीज को सजाना। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे होते हैं बोल्ड, एम्फेसाइज्ड, इटैलिक, स्मॉल, अंडरलाइन करना टैग को या बोल्ड करना टैग को। बोल्ड मतलब होता है उसको मतलब डार्क और थोड़ा और उभरा हुआ दिखना। फिर होता है डिलीट करना या मार्क करना। मार्क क्या होता है? हमारा हाईलाइट कर देता है टेक्स्ट को। क्या करता है? हाईलाइट करता है। सिमिलरली स्मॉल स्मॉल क्या करता है? जो हमारे जो टेक्स्ट है उसको छोटा कर देता है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बेस। सबस्क्रिप्ट क्या करता है? वो बेस का काम करता है। और सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है? वो पावर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, A⁴ A⁴ तो उसका काम करता है। सो बोल्ड जो है हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है। इम्फेसाइज हमारे टेक्स्ट को इटैलिक में लिखने में मदद करता है। आई भी हमारे टेक्स्ट को टिल्टेड फॉर्म में। फिर उसके बाद स्मॉलर जो है हमारे टेक्स्ट को स्मॉलर करता है। स्ट्रॉन्ग जो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है। और ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को दर्शाता है। अगर किसी पैराग्राफ में कोई टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल हम लोग जब इंग्लिश के बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें जो पैराग्राफ रहते हैं उसमें बीच में मीनिंग्स आते हैं, जो हार्ड वर्ड्स होता है उसके मीनिंग्स। और जो भी वर्ड के मीनिंग्स दिए हुए रहते हैं बुक के नीचे या पीछे में, उसमें वो बोल्डेड रहता है, वो कलर उसका डार्क किया हुआ रहता है। इस सेम टाइप का काम हम लोग स्ट्रॉन्ग से करते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट अभी हम लोग देखेंगे। INS जो है ये इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए होता है। डिलीट हमारे टेक्स्ट को डिलीट करने में मदद करता है। और मार्क जो है वो हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करने में मदद करता है। अब हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे और देखते हैं इन सारे टेक्स्ट क्या क्या वर्क करता है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने VS कोड पे। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे day2.html नाम का एक फाइल। सो फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे पहली बात, जो कोड होता है बेस कोड या हम लोग बोलते हैं स्केलेटन कोड, वो लिखेंगे। यहाँ पे टाइटल में day2 of html डाल देते हैं। day2 of html। day2 of html में हम लोग जितने भी टैग्स है, जैसे बोल्ड टैग, फिर हमारा एम्फेसिस टैग, फिर हमारा इटैलिक टैग, एक टैग उसमें नहीं लिखा हुआ था, वो था अंडरलाइन टैग। नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्ट टैग। फिर है हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग। फिर है हमारा मार्क। ओके, और कुछ छूट रहा है? यस, स्मॉल और स्ट्रॉन्ग। स्मॉल और फिर यहाँ पे स्मॉल, सॉरी, स्ट्रॉन्ग। तो अब यहाँ पे हम लोग बीच में टेक्स्ट डालते हैं, सेम टेक्स्ट डालेंगे, जैसे HTML। फिर यहाँ पे भी HTML। फिर यहाँ पे भी HTML। फिर यहाँ पे भी HTML। हम लोग सेव सब में सेम डालेंगे, तो इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग कॉपी के पेस्ट करके, फिर उसके बाद हम लोग Ctrl+S करके सेव करना है इसे। सो हम लोगों ने इसे सेव कर लिया। और अब जब गो लाइव हम लोग करके देखते हैं तो ये आ चुका है। हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पहला टैग है HTML बोल्ड है, और जो हमारा लास्ट टैग स्ट्रॉन्ग है वो भी बोल्ड है। सिमिलरली, हाँ हाँ, जो हमारा इम्फेसाइज टैग है वो भी इटैलिक है, और जो हमारा आई टैग है वो भी इटैलिक है। और नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग यहाँ अंडरलाइन कर दिया है हमारे HTML को। सो इससे अगर हम लोग को लाइन बाय लाइन लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। सो BR टैग जैसे यूज़ करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो BR टैग का क्या काम होता है? लाइन ब्रेक करना या लाइन एक स्पेसिंग करना। अगर हमें एक स्पेस दे के लिखना हो तो उसके लिए भी हम लोग को BR टैग का ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे BR टैग, यहाँ पे एक स्पेस बन चुका है। ये काम होता है हमारा BR टैग का, जो हम लोग आज थोड़ा और जाने की स्पेसिंग के लिए भी काम होता है। हमारा ये जो स्मॉल मार्क
सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने सबस्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पे, तो सबस्क्रिप्ट डाउन आ चुका है। और फिर हम लोगों ने सुपरस्क्रिप्ट लिखा है, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो पावर पे अप जा चुका है। सो ये काम आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। मार्क का काम क्या होता है, वो हाईलाइट कर देता है टेक्स्ट को। तो मार्क जो है वो टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, स्मॉल हमारे टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सब का फॉन्ट से सबसे ज़्यादा स्मॉल ये वाला HTML है। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग है वो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है या स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन डालता है, उसमें स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन डालता है। सो अब हम लोग का ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक INS और डिलीट बचा हुआ है, तो INS और डिलीट भी करके देख ही सकते हैं। सो INS जो होता है वो इंसर्ट होता है, तो यहाँ पे भी डालते हैं HTML और इसे BR टैग में डाल देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगा। और नेक्स्ट है हमारा डिलीट, डिलीट GF GFER गफर HTML। सो ये एक है, कोई भी वर्ड सेंसलेस वर्ड है तो इस पर ध्यान मत दे। तो जैसे ही हम लोग इसे सेव करके रन कर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंसर्टेड टेक्स्ट है उसमें भी अंडरलाइन आ चुका है। और सिमिलरली जो हमारा GFER है वो हमारा डिलीट हो चुका है। डिलीट हो चुका है मतलब उस पे एक साइन लग चुका है कट का, जैसे हम लोग को सो नेक्स्ट है हमारे लिए लिंक टैग। लिंक टैग क्या करता है, वो हमारे वेब पेजेस को लिंक करने में मदद करता है। चाहे अगर हमें google.com पे अभी लिंक करना हो तो हम लोग लिखेंगे http://www.google.com। सिमिलरली अगर हमें हाँ हाँ कोई अपने ही पेज से लिंक करना हो तो उसके लिए हम लोग को अपना ही पेज का लिंक डालना हो। तो लिंक टैग इस तरह से वर्क करता है। तो लिंक टैग हमें कहीं पे भी लिंक करने में मदद करता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये हमारा लिंक ये हमारा लिंक टैग बनाते हैं एक HREF और यहाँ पे हम लोग डालते हैं https://google.com। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट में डालते हैं गूगल। और जैसे ही हम लोग इसे सेव करेंगे और इसे रन करके देखेंगे तो यहाँ पे गूगल का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये google.com पे हम लोग आ चुके हैं। तो लिंक जो है हमारे वेबसाइट को लिंक, अगर हमें सिमिलरली हमारे ही वेबसाइट के किसी पेज के इसमें लिंक करना है, जैसे हम लोग day1.html को लिंक कर सकते हैं, तो फिर हम लोग सेव करेंगे और फिर उसके बाद लाइव जाएंगे तो ये गूगल आ चुका है। तो ये हमारा काम होता है लिंक टैग का। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा HR टैग हॉरिजॉन्टल रूल। ये कुछ नहीं करता है, ये एक लाइन खींच देता है। जैसे अगर हमें इन दोनों के बीच में एक लाइन खींची हुई चाहिए, सो हम लोग HR टैग का यूज़ करेंगे। अब जैसे ही सेव करके हम लोग देखते हैं तो ये एक लाइन आ चुका है, उसके बाद आया है दे। सो ये हमारा आज का जो चीज़ें हैं थ्योरेटिकल और थोड़ी जो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो यूज़ आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा इमेज। तो इमेज तो हम लोगों ने पिछले क्लास में आई थिंक थोड़ा बहुत देखा था या नहीं देखा था, सॉरी आई थिंक नहीं देखा था। तो इमेज हम लोग ऐसे इमेज टैग के IMG के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इमेज एक एम्प्टी टैग है। सो अगर हम लोग को इमेज में इमेज का सोर्स देना हो तो हम लोग क्या देंगे, a.png। सो ये हमारा इमेज है। सो हम लोगों ने इसी फोल्डर में इमेज, आप कहीं से भी कंप्यूटर में आपके जो भी इमेज सेव हो वो डाल के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर जब आप एक वेबसाइट बनाइएगा जो वर्किंग वेबसाइट होगा, वो आपका वर्क नहीं करेगा इस तरह से। सो नेक्स्ट हम लोग जैसे ही इमेज डाल दिए
तो हम लोग कंट्रोल एस सेव करके देखते हैं, तो इमेज आ जाना चाहिए। तो ये इमेज आ चुका है। इसी के साथ हमारी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम लोग जाएंगे आज की प्रोजेक्ट, एक मिनी प्रोजेक्ट की ओर। तो मिनी प्रोजेक्ट में हमें सिर्फ इन जितने भी चीज़ हम लोगों ने सीखा है उससे हम लोग को एक वेब पेज बनाना है। सो वेब पेज में क्या बनाना है, चलिए देखते हैं। ब्लॉग पेज, ब्लॉग का पेज एक छोटा सा जिसमें ज़्यादा डिजाइनिंग ना हो। तो डिजाइनिंग के लिए क्योंकि हमें CSS की ज़रूरत पड़ेगी। डिजाइनिंग से पहले हम लोगों ने एक चीज़ और छोड़ दिया है इसमें, जो कि है स्टाइल टैग। ये है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग क्या करता है, वो इनलाइन स्टाइल देने में मदद करता है HTML में। इनलाइन स्टाइल मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो और वो सिर्फ HTML फाइल हो है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग उसको ऐसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू जो भी कलर हमें डालना हो। यहाँ पे हमने एक्वामरीन सच लिया है। तो ये हमारा जैसे ही हम रिलोड करेंगे, क्या कोई प्रॉब्लम आई है? सॉरी सॉरी सॉरी, हमने इसको इमेज के अंदर ले लिया है, ये हमारी गलती है। हम लोग यहाँ पे डालते हैं, हाँ, हाइट। हाइट, तो हाइट हम लोग इसमें डाल सकते हैं जैसे 40 पिक्सल्स। तो ये 40 पिक्सल्स हाइट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम लोग का देख सकते हैं ये 40 पिक्सल्स में कन्वर्ट हो चुका है। सो इसी तरह हम लोग अगर कलर चेंज करने चाहे तो हम लोग बॉडी में जाएंगे, स्टाइल का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग का आएगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर एक्वा। इसी तरह हम लोग बैकग्राउंड में इमेज या कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो से ये आ गया है, हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, पूरा पूरी तरीके से पूरा चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा और कुछ बचा हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट में? नहीं। तो अब नेक्स्ट हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले इमिट एब्रिविएशन मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। सो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ चुका है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे ब्लॉग। ये जो मेटा टैग्स है ये सब SEO वगैरह में काम आते हैं, हमारे वेबसाइट को ठीक दिखने में काम करता है। तो ये सब के बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग इस पे ध्यान देते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है। सो अभी हम लोग सबसे पहले ब्लॉग पेज का अगर हम लोग एक डिज़ाइन बना के देखें, अगर बाय चांस ये एक ब्लॉग पेज है, ये एक ब्लॉग पेज है, तो ऊपर में हमारा हमेशा हेडिंग रहता है जो बोल्ड में पूरा लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे हमारा इमेज रहता है, फिर यहाँ पे हमारा मिनी हेडिंग या कभी कभी बोल्ड टेक्स्ट में रहता है फर्स्ट 1 लाइन, और ये पूरे में पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है। और नीचे में बीच बीच में किसी वर्ड पे लिंक लगा हुआ रहता है। सो इसी तरह हम लोग कुछ बनाएंगे। तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले, H1 हेडिंग, और इसमें हम लोग लिखेंगे। सो हम लोगों ने एक, हाँ, पाइथन प्रोजेक्ट्स। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग एक HR का यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को अच्छा दिखाएगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे H2 का, सॉरी नहीं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेंगे। पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग ये जो पार्ट है हम लोग ने कॉपी करके रखा है उसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद हाँ, सो पेस्ट करने के बाद इसे पहले हम लोग, हाँ, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, तो जिससे हमारा जो है ये पूरा लाइन बाय लाइन पे आ जाता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे BR टैग लगाएंगे कि ये हर एक लाइन में अपना अपना आ जाए। तो BR BR। सो इस तरह हम लोग BR टैग का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है, हमें अगर इन सबको बोल्ड दिखाना हो, तो बोल्ड दिखाना हो तो इस पैराग्राफ के अंदर बोल्ड दिखाना हो तो इसे, अगर बोल्ड दिखाना हो तो इसको इसके अंदर डालना होगा। सो इसे उठा के हम इसके अंदर डाल देते हैं
तो ये अब टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। सो अगर हमें इसमें एपीआई बेस्ड में लिंक डालना है या हमारे ही वेब पेज का कोई लिंक डालना है कि एपीआई बेस्ड दूसरे डॉक्यूमेंट में आप जाके पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे फिर उसके बाद इसको उठा के इसके अंदर डाल देते हैं और इसको लिंक करना होगा href day2.html। अब जैसे ही किसी Ctrl+S सेव करेंगे, सॉरी, हम लोगों ने तो इमेज नहीं डाला अभी तक, भूल गए आई थिंक। सो इमेज हम लोग यूज़ करते हैं। सो इमेज हमारा कैसा होगा, src, ठीक है। इमेज में हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, तो इमेज में हमारे पास अभी फ़िलहाल तो एक ही इमेज है। नेक्स्ट वीडियो से और भी इमेज लाने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसे ही हम लोग इसे सेव करते हैं, तो बेसिकली सेव करने के बाद हमें सो पहली बात तो इसे क्लोज करना पड़ेगा लाइव सर्वर को। पिछले पे चल रहा है day2.html पे, blog.html पे जैसे ही ओपन करते हैं तो ये एक अच्छा खासा ब्लॉग वेबसाइट इस टाइप का बन के आ चुका है। यहाँ पे हमारा हेडिंग है, यहाँ पे हमारा इमेज है, ये हमारा एक लाइनिंग आ रहा है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर यहाँ पे हमारा नंबर गेसिंग गेम, पासवर्ड जनरेटर, इसी तरह आप एक सुंदर सा वेबसाइट बना के दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मिनिमल प्रोजेक्ट था। अगले जो सेशंस है उसमें और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग।